फिर हम आते हैं रजिस्टर्स के ऊपर, जो हमने, आपको याद है शुरू में हमने डिस्कशन की थी कि मेमोरी से रजिस्टर, तो मैंने आपको बोला था कि रजिस्टर मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। रजिस्टर बेसिकली आप ये समझ लो कि एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है, छोटी सी स्टोरेज डिवाइस बोल लो या कंपोनेंट कह लो, जो थोड़ी देर के लिए डेटा रखती है अपने पास। थोड़ी देर के लिए डेटा रखती है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए डेटा रखेगी और फिर वो आगे पास ऑन कर देगी, फिर थोड़ी देर रखेगी, फिर आगे पास ऑन कर देगी। ये काम होता है रजिस्टर का। तो फेच एग्जीक्यूट साइकिल में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जो अपना काम थोड़ी थोड़ी देर के लिए कर रहे होते हैं, फिर उनके पास न्यू डेटा आ रहा होता है। ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, और फिर यहाँ एक रजिस्टर है। तो अब इनके अंदर जो डेटा आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि इनके अंदर फिर न्यू डेटा भी तो आना है। तो वो डेटा आगे भेज देते हैं फिर, या फिर डिलीट हो जाते हैं, फिर न्यू डेटा आ जाता है इसमें। फिर वो डेटा थोड़ी देर रहेगा, फिर वो डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर न्यू डेटा आ जाएगा, फिर वो रहेगा, फिर न्यू डेटा आ जाएगा। तो ऐसा कंपोनेंट जो स्टोर करे वैल्यू फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज रजिस्टर। फिर आपके पास रजिस्टर की दो टाइप्स है, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो सारे टाइप ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं। मतलब उसमें आपके पास हर तरह का डेटा आ रहा होता है, हर तरह की जो है उसमें आप समझ लेंगे डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती हैं, हर तरह की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि आपके पास इसमें दो तरह के एग्जांपल्स हैं, फ्लैग रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का काम ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फ्लैग फ्लैग क्या होता है पता है किसी को? फ्लैग का काम क्या होता है? जी भाई, ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग बेसिकली आपके पास ट्रू फॉल्स पे काम करता है, जीरो और वन पे। जैसे मैं अगर ट्रू फॉल्स बोलूँ, ट्रू फॉल्स पे काम करता है। ट्रू और फॉल्स मतलब अगर कोई गड़बड़ है तो फॉल्स, कोई भी चीज सही चल रही है तो ट्रू, कोई सर भी ये गड़बड़ आ जाए बाइनरी तो फ्लैग रजिस्टर। जी सर यानी कि बाइनरी की बात हो रही है, रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर। हाँ, एक पूरा नहीं, वो रजिस्टर वो अलग चीज है। वो तो एक स्टोरेज की, वो तो आपको 8 वैल्यूज का एक सांचा था ना, वो तो आपके पास वैल्यू स्टोर हो जाती थी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर यूं तो रजिस्टर होंगे लेकिन उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है, और वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होगी। वो अलग है, 8 बिट रजिस्टर, वो आप समझ लो कि एक बाइट होता था वो एक बाइट को कहते थे। ये अलग चीज है, ये वो रजिस्टर है, ये डिवाइस है, एक कंपोनेंट है जो थोड़ी देर के लिए डेटा स्टोर करती है अपने पास। ठीक है, मुझे खत्म करने दिया करो फिर पूछा करो। फ्लैग रजिस्टर आपके पास क्या होंगे कि वो वैल्यू, वो रजिस्टर जिनके पास दो तरह की वैल्यूज हैं, ट्रू फॉल्स, इसी में ही वो चेंजेस करते रहेंगे कि वो ट्रू डेटा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉल्स डेटा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आउटपुट दे रहे हैं। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। फिर दूसरी चीज आती है ये स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर में क्या होता है? स्टेटस रजिस्टर में आपके पास किसी भी चीज का स्टेटस, मतलब ये आपके पास जो होता है ये वन और जीरो होता है। स्टेटस रजिस्टर में या तो वन वैल्यू होती है या तो जीरो होती है। मतलब कोई भी काम अधूरा हो गया तो उसमें जीरो वैल्यू, मतलब इट इज नॉट फुलफिल्ड। वन है तो मतलब दिस इज फुलफिल्ड। सक्सेसफुल है तो वन, जीरो है तो नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास स्टेटस रजिस्टर। तो ये वो जनरल रजिस्टर्स हैं जो सारे काम कर रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जो दूसरे टाइप के रजिस्टर्स हैं उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ये स्पेसिफिक डेटा को, स्पेशल टाइप ऑफ डेटा को प्रोमोट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर में बहुत सारे रजिस्टर्स आते हैं, जैसे MAR, MDR, इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास MAR रजिस्टर आता है, MDR रजिस्टर आता है, इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। CIR होता है, PC होता है। ठीक है, ये है सारी चीजें। तो रजिस्टर आप ये समझ लो एक ऐसी डिवाइस जो थोड़ी देर के लिए अपना डेटा आपको कोई भी टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर करती है। ठीक है भाई, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? व्हाट इज द रजिस्टर? सर सर स्टेटस सर स्टेटस जी एक एक करके पूछे। जी दानियल बोले। सर ये रजिस्टर्स तभी यूज हो रहे होते हैं जब हम कोई डाटा भेज रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ जब भेज रहे होते हैं डाटा को हम्म सर, तो ये तभी यूज होते हैं या सिर्फ सर ये कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर ही हो रहे होते हैं यूज? ये कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, CPU के अंदर लगे हुए होते हैं, वहीं पे यूज हो रहे होते हैं। मतलब ये इस जब भी फंक्शन करेगा ना, कोई भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए रजिस्टर यूज होगा। CPU के अंदर सारी चीजें लगी हुई होती है, रजिस्टर भी है, इसमें आपके पास मेमोरी भी है, वो सारी CPU से कनेक्ट हुई होती है सारी चीजें। सर ठीक है, स्टेटस रजिस्टर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर में ये है कि आपके पास 1 0 1 0 1 0 आउटपुट दे रहा होता है। मतलब वन कब आउटपुट देगा? जब कोई भी टास्क फुलफिल हो गया है। और टू कब आउटपुट, टू बोल रहा हूँ सॉरी, जीरो कब आउटपुट देगा? जब आपके पास कोई भी टास्क अनफुलफिल्ड है, अनसक्सेसफुल टास्क है, उस पर आपके पास वो 0 1 0 1 आउटपुट। तो ये फेच एग्जीक्यूट साइकिल में
ये सारी चीजें चल रही होती है। मतलब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो जैसे मैंने एक बॉक्स बना लिया, उसमें हमने ले लिया स्टेटस रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, एक स्टेटस रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक फ्लैग रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लैग रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये वाला ऊपर वाला स्टेटस रजिस्टर है, इसको डिफरेंट एक्नॉलेजमेंट्स मिल रही हैं, और ये आउटपुट दे रहा है, 1 दे रहा है आगे, मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर को दे रहा है फाइनली। ये माइक्रो प्रोसेसर को बोल रहा है, जो सीपीयू है ना, ये इसको फॉरवर्ड कर रहा है कि भाई 1 का मतलब, फिर सीपीयू देख रहा है हाँ भाई टास्क फुलफिल हो गया, सही है, बेहतरीन। जहां पे 0 दे रहा है ना, फिर वो 0 पे मसले हैं, 0 पे फिर वो सीपीयू उसको इन्वेस्टिगेट करता है कि मसला क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद आपके पास इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट आगे पढ़ेंगे हम इंटरप्ट क्या होता है। तो वो इंटरप्ट फिर बीच में आ जाता है, फिर इशू आ जाते हैं, फिर इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ये है स्टेटस रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर, ये दोनों मिलके चल रहे होते हैं। स्पेशल पर्पस वाले अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो स्पेसिफिक डेटा को वो करते हैं। अच्छा, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिसके स्टेप्स हैं जो मैं अभी बताने लगा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पे सब फोकस करें। ठीक है, आई थिंक एवरीवन हियर। बस टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखा करें आप लोग, मैं वापस बोल रहा हूँ, जब क्लास स्टार्ट हो तो ज्वाइन कर लिया करें टाइम पे, ठीक है ना, डिले मत किया करें। अच्छा, एफई साइकिल के क्या स्टेप्स हैं वो पढ़ते हैं। देखो भाई, ये सारे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे वो वाले, ये सारे आपके पास स्पेशल पर्पस हैं। अभी याद रखिएगा, जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं जितने भी हम पढ़ रहे हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना, दो की एग्जांपल MAR और MDR, हम जो पढ़ेंगे ना वो सारे आगे स्पेशल पर्पस है। अब देखें, इसमें से कोई भी चीज पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, कोई भी स्टेप पूछ सकता है। जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा है, फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ये फेच एग्जीक्यूट साइकिल के थ्रू जो गुजरेगी, तो वो क्या स्टेप्स होंगे। ये सबसे पहले देखो, इंस्ट्रक्शन आ गई ऊपर से, सही है। अब एक इंस्ट्रक्शन में आपके पास जो भी मेमोरी लोकेशन भी होती है, उसका डेटा भी होता है, सारी चीजें होती है, सही है। एक इंस्ट्रक्शन के पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आती है प्रोग्राम काउंटर के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंफॉर्मेशन गोज इन, जैसे ही गो इट, एज सुन एज इट गोज इन, इट इज कॉन्टेक्टेड बाय प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर इसको हैंडल करता है। प्रोग्राम काउंटर आप ये समझ लो कि कोई भी इदारा है ना, शाम का या सुबह का, मॉर्निंग है, इवनिंग है, वहां पर आपने देखा है एडमिन बैठे हुए होते हैं। तो न्यू एडमिशन कौन देखता है, बताओ भाई। न्यू एडमिशन आता है तो कौन देखता है, एडमिन देखता है ना सबसे पहले न्यू एडमिशन। उनको बिठा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम। कितनी सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा है, एडमिन हैंडल कर रहा है ना। कोई भी नया बंदा आया, नया एडमिशन आया, तो एडमिन हैंडल कर रहा है ना। तो यहाँ पे कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शन आएगी तो प्रोग्राम काउंटर हैंडल करेगा। फिर वो एडमिन क्या करता है, एडमिन बच्चे का नाम लिख लेता है, कि उसको एक GR नंबर दे देता है, फीस वगैरह का बता देता है, ऐसा ऐसा है, आप इस टाइम पे कर दें। ठीक है, और फिर आगे पास कर देता है, अगले बंदे को पास कर देता है ये स्टूडेंट। तो प्रोग्राम काउंटर भी यही कर रहा है। प्रोग्राम काउंटर की जो आपके पास, इसको PC कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और उसको हम फुल फॉर्म में प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ये क्या करता है, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है, सबसे पहले तो उसका ऑर्डर क्या है, क्या वो 70th है, 70th इंस्ट्रक्शन है, क्या वो 5th इंस्ट्रक्शन है, क्या वो 57th इंस्ट्रक्शन है, क्या वो 10th है, क्या वो 11th है। मतलब जो भी इसका ऑर्डर होगा ना, जो भी सीक्वेंस नंबर है, वो सबसे पहले अपने पास नोट करता है और अपने आप को इंक्रीमेंट करता है बाय 1। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आई, 6th इंस्ट्रक्शन आई, तो अभी तो 5 आई हुई है ना ऑलरेडी, 5 इंस्ट्रक्शन तो हैंडल हो गई हैं, तो अपने आप को +1 कर देगा कि अब 6th इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। सही है, मतलब ये ट्रैक रखता है इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन के वैल्यूज का ट्रैक रखता है कि कौन से नंबर पे आ रही है, कौन सी सीक्वेंस में आ रही है। ये ट्रैक रखने के बाद ये आगे बढ़ा देता है किसको, CIR को। CIR को आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि आप समझ लें, ये आपके पास, ये जो CIR की फुल फॉर्म है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये आप ये समझ लें कि अब जो बच्चा था, बच्चा जो अपने पापा के साथ आया था, वो थोड़ी देर के लिए वेटिंग रूम में बैठ गया है। सही है, उसको बोला आप थोड़ी देर वेट करें, एंड वील गेट बैक टू यू। तो उसको वेटिंग रूम में बिठा दिया है, पेरेंट्स को, पेरेंट्स और स्टूडेंट को। एडमिन ने केटर कर लिया, एडमिन ने केटर करके वेटिंग रूम में बिठा दिया, और बोला आप थोड़ी देर सब्र करें, एंड वी विल, आवर कैंपस हेड विल गेट बैक टू यू, या फिर द रिलेवेंट पर्सन विल गेट बैक टू यू, आपको कॉल, आपको बुला लेंगे अभी। तो वो थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, सही है। इसके बाद जो अगली चीज आती है, वो आती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का। ये क्या चीज है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये जो CIR है ना, ये CIR थोड़ी देर के लिए डेटा को होल्ड किया हुआ है उसने, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने आपको अभी वेटिंग रूम की एग्जांपल दी, वैसे ही जो भी इंस्ट्रक्शन PC CIR को फॉरवर्ड कर रहा है ना, तो CIR उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है कि चलें थोड़ी देर के लिए मैं अपने पास रखूंगा,
और थोड़ी देर रखने के बाद वो फॉरवर्ड कर देता है इसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR ये क्या करता है? MAR का काम ये है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। MAR ये क्योंकि जनरल पर्पस नहीं है, स्पेशल पर्पस है ना, स्पेशल पर्पस है, PCB स्पेशल पर्पस है, तो ये इसका काम क्या है? इसका काम है सारे इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस स्टोर करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि वैल्यू है मेरे पास फॉर एग्जांपल 26, तो 26 में मेरे पास एड्रेस क्या है? एड्रेस फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है मेरे पास 101100101, ये एड्रेस है। अगर तो ये 26 नहीं स्टोर करेगा, ये उसका एड्रेस स्टोर करेगा। सही है? तो हर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना है। अब MAR क्या करेगा? MAR वो एड्रेस MDR को देगा। तो ये ना PC से यहाँ आ गया, CIR ने यहाँ दे दिया, MAR MDR को एड्रेस फॉरवर्ड करेगा। अब MDR क्या करेगा? MDR का फुल फॉर्म है मेमोरी डेटा रजिस्टर। आप इसको मेमोरी बफर रजिस्टर भी कह सकते हो। पहले की किताबों में मेमोरी बफर रजिस्टर होता था, अब आपके पास मेमोरी डेटा रजिस्टर हो गया। सही ना? तो मेमोरी डेटा से ही पढ़ लो उसको, बफर का काम नहीं है। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करेगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर जाएगा मेमोरी में, ये जाएगा मेमोरी में, और मेमोरी से क्या करेगा? मेमोरी से रिलेवेंट डेटा पिक कर लेगा उसके एड्रेस में। मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करेगा? आप जरा देखना, इधर मैंने मेमोरी बनाई है यहाँ पे, ये जाएगा मेमोरी के पास वो एड्रेस लेके, जो भी एड्रेस था ना वो एड्रेस लेके जाएगा, और मेमोरी से उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो पिक कर लेगा। जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो पिक कर लेगा। आप यूं समझ लो कि मुझे एक्सेस करना है एक स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल, सही है, और मुझे उस स्टूडेंट के बारे में नहीं पता, तो मैं अगर मुझे उस स्टूडेंट का एड्रेस मिल जाए तो मैं उसके घर चले जाऊंगा ना इजीली। तो मुझे अगर किसी के घर जाना है तो उसका एड्रेस जरूरी है। तो MDR भी यहाँ पे क्या कर रहा है? मेमोरी से वो उसको डेटा चाहिए, लेकिन एड्रेस उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो उस एड्रेस को लेके मेमोरी में जा रहा है, और वो मेमोरी को कह रहा है भाई मुझे अब उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो दे दो, तो मेमोरी उसको वो डेटा दे देती है। सही है? MDR का काम ये होता है, और फिर वो डेटा अपने पास पिक कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट पिक्स अप द डेटा फ्रॉम रिस्पेक्टिव एड्रेस इन मेमोरी। तो MDR के पास एड्रेस आता है MAR से, वो उस एड्रेस को लेके मेमोरी में जाता है और उस मेमोरी से डेटा पिक करके अपने पास रख लेता है। समझ आ गई? तो यूं समझ लो कि दो बच्चों में लड़ाई हो गई, और एक बच्चे को उसके घर जाना है दूसरे वाले का, इसकी ऐसी की तैसी, मैं तो उसको पकड़ के मारूंगा। अब उसका एड्रेस नहीं, अब उसने आगे पीछे से पूछा, when he came to know about the address he can easily access that particular guy। तो वो अब इजीली उसके घर चले जा सकता है, बिकॉज उसके पास एड्रेस आ गया है। तो MDR को भी डेटा चाहिए होता है, उसके पास एड्रेस जैसे ही मिल जाता है वो मेमोरी में जाता है, बोलता है भाई मुझे फौरन से उस पर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल अली, अली इज द डेटा, सही है। अब अली स्टोर हुआ है मेमोरी लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन 71 पे। सही है? अली इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 71। तो मेमोरी लोकेशन 71 तो पड़ी हुई है MDR के पास, क्योंकि वो तो MAR ने दे दी इसको। अब मेमोरी जो डेटा रजिस्टर है ये 71 वैल्यू को लेके मेमोरी में जाएगा, और उस मेमोरी से 71 में जो पड़ा हुआ है ना अली, वो पिक कर लेगा। ये काम करता है। समझ आ गई ना? MAR MDR का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? भाई बताएं, क्लियर है? पूछ लें, सवाल है तो, और अगर क्लियर है तो सर एक बता दें। यस सवाल सर है। क्लियर। जी, सर बाकी सवाल बताएं ये भाई, है बाकी कि भी बताएं। जी पूछें। सर ये MAR जो है वो हमें एड्रेस ला के देगा, फिर MDR उस एड्रेस हम्म को मेमोरी में लेकर जाएगा, हम्म फिर वहां से बिल्कुल डेटा को ऐसा ही है। पिक कर लेगा। सर एड्रेस हाँ, किस चीज का है ये? इंस्ट्रक्शन ये का? एड्रेस उस डेटा का है, उस डेटा का एड्रेस है। इसकी इंस्ट्रक्शन है? हाँ, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में एड्रेस भी होता है, डेटा भी होता है, सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। लेकिन MAR को सिर्फ एड्रेस मिलता है, यहाँ पे डेटा नहीं मिलता। तो MAR अपने सिर्फ एड्रेस से वो फॉरवर्ड करता है MDR को। MDR बोलता है यार ये क्या बात हुई, आपने सिर्फ एड्रेस दिया है। तो MAR बोलता है चलो, MDR बोलता है चलो मैं खुद उस एड्रेस से डेटा पिक कर लूंगा। तो वो एड्रेस मेमोरी पे लेके जाता है, और मेमोरी को बोलता है यार इस पे जो डेटा पड़ा हुआ है मुझे दे दो। जी, और कोई सवाल पूछ रहा है? सर ये जब भी डाटा पे कुछ भी होता है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं सर? हाँ, ये बेसिकली जो आपके पास बेसिक जो भी कैलकुलेशंस होगी ना उस पर ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। आगे आखिरी में अभी हम देखेंगे क्या होगा, देखना उसमें आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा। जी भाई, किसी और का सवाल? सर ये CIR जो है करंट वो हम्म, रजिस्टर जो है, सर ये होल्ड हम्म। करता क्यों है डेटा? ये होल्ड करके क्या करता है डेटा का? ये थोड़ी देर इसलिए रीजन होल्ड फॉर रखता दैट। है, ये इसलिए होल्ड, इसका काम ऐसा है
ये इसलिए होल्ड रखता है ताकि आगे की जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारी क्लियर हो जाए, रास्ता साफ हो जाए। आप यूं समझ लो सीआईआर का काम ये है कि मैं किसी फिजिकल क्लास में एंटर हुआ, सही। अब ये आपको याद है अबू बकर, मैं जब आप लोगों को मॉर्निंग में पढ़ाता था मेरे हाथ में बहुत सारा सामान होता था, एप्पल आईडी जी भी जी होती थी, जी एप्पल सर टीवी भी बिल्कुल। होता था। तो मैं जब आप लोगों की क्लास में आ रहा होता तो मैं एक बच्चे को बुलाता था, बोलता था यार ये थोड़ी देर पकड़ो और इसको कनेक्ट करो जरा। तो वो जी बच्चा मेरे सर। लिए सीआईआर है। वो थोड़ी देर वो अच्छा पकड़ अच्छा। रहा है उसको और वो कनेक्ट कर रहा है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं उसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईपैड दे दिया थोड़ी देर के लिए उसको पकड़ने के लिए, फिर मैंने उससे रिसीव कर लिया, तो वो बच्चा उस टाइम पे मेरे लिए सीआईआर है। यूं समझ लो सीआईआर का काम है बस थोड़ी देर के लिए डेटा रखना अपने पास। ठीक है सर मैं ठीक जब है। ज्यादा सर तो अपना जब आपने पिक कर लिया तो फिर एम में आ रहा ना। जी। जब पिक कर लेते हैं डाटा तो वो एम हम्म। में आ रहा ना फिर। फिर जब पिक करता है तो वो उसका डेटा पिक नहीं करता, वो एड्रेस पिक करता है मेरा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, चलो भाई एमडीआर वाला किस्सा हो गया, एमडीआर के पास डेटा मिल गया, अब वापस वो डेटा सीआईआर में जाता है वापसी डिकोडिंग के लिए। ये जो मैं डिकोडिंग बोल रहा हूँ ना, सीआईआर का काम ये रेडी करना, ये जो होल्ड कर रहा है ना डेटा टेम्परेरी टाइम के लिए रेडी कर रहा है इसको, अगले प्रिपरेशन के लिए रेडी कर रहा है, प्रोसेसिंग के लिए रेडी कर रहा है। तो सीआईआर में बेसिकली डेटा डिकोडेड हो जाता है, मतलब प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू बी आउटपुट, या पे आप कह सकते हो इट इज प्रिपेयर्ड टू बी प्रोसेस्ड। फिर फाइनली क्या होता है, सीआईआर से डेटा एएलयू में जाता है, फाइनली जो भी प्रिपेयर्ड डेटा है वो एएलयू में जाता है। एएलयू क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू स्टैंड्स फॉर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम ये होता है, एएलयू परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द डेटा। अब क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकती है, हो सकता है एडिशन हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो सकता है डिवीजन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन ही उस डेटा पे परफॉर्म होता है। तो आप याद रखिएगा जब भी आप हमारी जितने भी डेटा स्टोरेजिंग, जितनी भी डेटा प्रोसेसिंग होती है ना हमारे कंप्यूटर में, उसके पीछे मिलियंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं। वो ऑपरेशंस आपका कौन करता है, एएलयू करता है। और फिर फाइनली एएलयू आउटपुट कर देता है वैल्यू और एसीसी को दे देता है। एसीसी का मतलब है एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। एएलयू सेंड्स द वैल्यू टू एसीसी और एसीसी का काम है आउटपुट करना, और एसीसी का फुल फॉर्म है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर फाइनली आउटपुट करता है वैल्यू को, कि अब तैयार वैल्यू को प्रोसेस वैल्यू को आउटपुट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ पता होना चाहिए। पीसी से शुरू होता है और ये एएलयू तक, और फिर एएलयू से एक्यूमुलेटर से आउटपुट होता है। ठीक है सर एक चीज है, जी। ये जो पहले एमडीआर तक आता है तब तक ये हम्म। इनपुट इंफॉर्मेशन अपनी दे रहा होता है, और जब सीआईआर में ये फिर से आता है रेस्ट के लिए, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फिर उसके हम्म। बाद जो है ये बेसिकली आउटपुट रेडी कर रहा होता है, ऐसे ही है। उसके बाद एक प्रोसेस स्टेज बचता है, बस मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना बचता है, उसके बाद फिर आउटपुट होता है। वो जो सर सर प्रोसेस होता है ये वो एएलयू दोबारा सीआईआर के पास क्यों आता है? दोबारा सीआईआर के पास इसलिए आता है वापस, उसी वजह से आता है कि अब बेसिकली जो दोबारा सीआईआर के पास आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि वो डिकोड होने के लिए, मतलब प्रिपेयर हो गया है, अब उसमें से इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट होंगी कौन कौन सी प्रोसेस होंगी, तो उसको ऑर्डर में लाना और उसको प्रोसेसिंग के लिए तैयार करना, ये सब सीआईआर का काम होता है। अब जब सर एग्जाम में सर क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आ रहा हूँ आपको, आप क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो कभी कभार सीआईआर यहाँ पे रखता है, कभी कभार सीआईआर नीचे रखता है, तो वो कहीं पे भी रख सकता है, उसका मसला नहीं है। जी पूछे। सर ये एएलयू कॉम्प्लेक्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करता हाँ है सर बिल्कुल डाटा बिल्कुल, पे। डेटा पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी करता है, लेकिन अगेन उसकी बेस मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होती है, उसी को ही मिला के वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर रहा होता है। जी, इससे पहले कौन पूछ रहा है सवाल। सर मैं अबू बकर। जी। सर मैं ये जी। पूछ रहा था कि सर ये जो पूरा प्रोसेस है तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फोल्डर को एक्सेस करने के लिए जा रहे हैं और फिर उसकी लोकेशन वगैरह फिर। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए, तो हमें फॉर एग्जांपल हमें कोई, मुझे कुछ खाना मुझे चाहिए, मुझे कोई खाने की चीज़ चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ मॉल ढूंढ रहा हूँ, मॉल क्या है, एड्रेस है ना, वहाँ पे दुकान पे जा रहा हूँ, फिर वहां से एक्सेस कर रहा हूँ, फिर खरीद रहा हूँ, फिर लेकर आ रहा हूँ, वही सारी चीज़ें।